दर्शकों नमस्कार। आज हम आपको फिर से हमारे चैनल में एक बड़े ही अच्छे स्थान पे लाए हैं। हम अभी हैं औरंगाबाद ज़िला महाराष्ट्र के कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग में, और ये स्थान है जो शिव तीर्थ कुंड कहते हैं इसको, शिवालय तीर्थ कुंड। इसका एक ऐतिहासिक महत्व है। यहाँ का राजा एलो था और उसने एक रानी, उनकी रानी थी सुषमा से विवाह किया, लेकिन कोई संतान नहीं हुई। कई वर्षों बाद राजा ने सोचा कि वंश बढ़ाने के लिए दूसरी शादी की जाए, तो उन्होंने कृष्णा नाम की एक रानी, एक महिला से शादी की और उसको रानी बनाया। लेकिन वो बहुत भक्त थी, वो राजनीति में विश्वास नहीं रखती थी, ऐशो आराम में विश्वास नहीं रखती थी। तो हमेशा 108 शिवलिंग मिट्टी के बना के पार्थी बनाकर शिवलिंग पे अभिषेक और पूजा करती थी इसी जगह। तो उसके संतान हो गई। सुषमा के कृष्णा के संतान हो गई, तो सुषमा उसके संतान से जलने लगी, क्योंकि सुषमा के कोई औलाद थी नहीं। हालांकि पटरानी है वो, सुषमा थी, लेकिन उन्होंने ईर्ष्यावश सुषमा रानी ने कृष्णा के बेटे को मारकर इसी कुंड में फेंक दिया। और जो कृष्णा थी वो तो भक्त थी, शिव जी की भक्त थी, हमेशा आती थी, उसके बाद भी बच्चा मरने के बाद भी आती थी, और भगवान शिव उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर बेटे को वापस जीवित कर दिया, और उस जीवित करने से वो खुश हो गई। फिर भगवान शिव प्रकट हुए और महारानी को पूछा कि क्या चाहिए। तो बताते हैं यहाँ के लोग कि कृष्णा ने कहा कि कुछ नहीं, बस आपके चरणों में मुझे स्थान दीजिए। तो उस दिन से इस ज्योतिर्लिंग का नाम भी कृष्णेश्वर महादेव मंदिर पड़ा। गुष्मा महारानी के नाम पे इस मंदिर का नाम पड़ा, ज्योतिर्लिंग का नाम पड़ा। तो ऐसी अजीब कहानी है। कहते हैं राजा एलो के नाम पे ही इस पूरे क्षेत्र का नाम एलोरा है। एलोरा की वो गुफाएं जो आप अपन देखते सुनते हैं, वही एलोरा, वो एलो राजा के नाम से उनका इस पूरे क्षेत्र का नाम पड़ा है, एलोरा। तो उनके भी कई चर्म रोग थे राजा के एलो के, वो इस कुंड में स्नान करने से उनके चर्म रोग भी जाते रहे। और बहुत सारी ऐसी कथाएं हैं, दंत कथाएं हैं। आप देखते रहिए हमारा चैनल, और ये जो तीर्थ कुंड है इसके दर्शन अपने परिवार को, मित्रों को भी करवाइए, शेयर कीजिए इस वीडियो को। और हमारा चैनल आपने यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए। नमस्कार। तो दर्शकों, आज हम आए हैं यहाँ पे शिवालय तीर्थ कुंड पर, जो कि कृष्णेश्वर में स्थित है। तो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग कृष्णेश्वर महादेव मंदिर, जो कि महाराष्ट्र के औरंगाबाद ज़िले में, यहाँ आए हैं। और ये जो तीर्थ कुंड है, जो भी यात्री आता है वो इस तीर्थ कुंड के दर्शन जरूर करता है। चमत्कारिक कुंड है, और इस कुंड में कृष्णा माता और सुषमा उनकी बहन थी, उनकी एक कहानी है। थोड़ा सा संक्षिप्त में यहाँ ये एक हमें मिले हैं, यहीं के स्थानीय बाशिंदे हैं। इस कुंड के बारे में क्या कहते हो? इस कुंड के बारे में गुष्मा माता जो थी, तो यहाँ पे 108 शिवलिंग बना के विसर्जन करती थी। वो शिव जी की भक्त थी जी। उसके जिससे लड़के को मार कर फेंका था इसी कुंड में, इसी में से फिर से उसके लड़के को किसने मारा? सुषमा माता। सुषमा जो कि उनकी बहन थी। हाँ। अच्छा, सगी बहन है वो, किस लिए? कोई राजकाज के लिए? ऐसा ही कोई समझो। जी जी। तो वो फिर से जीवित होकर वापस निकले। अच्छा, फिर से जीवित होकर निकल गए इस कुंड में से? हाँ। क्योंकि वो शिव जी की भक्त थी इसलिए। हाँ। अच्छा, वो उसका नाम क्या था उस बच्चे? गुष्मा माता। गुष्मा माता। और इस ज्योतिर्लिंग का नाम कृष्णेश्वर भी शायद उन्हीं के कारण पड़ा है, गुष्मा माता की भक्ति के कारण, है ना? तो बहुत सच्ची भक्त थी, तभी तो उनका बेटा पुनर्जीवित हुआ। हाँ। तो ये बाद में ये सब किसने बनाया? अहिल्याबाई होरकर जी ने। जी जी। तो ये कितने यात्री आ जाती है एक दिन में यहाँ पे? उसका तो बोल नहीं सकते, कितना भी आते हैं। अच्छा। बहुत सारे भी आते हैं, कभी कभी मंगल के दिन जरा पब्लिक रेस्ट कम रहती है। अच्छा, धन्यवाद।